दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की गुफा को याद करने की ट्रिक और वो गुफा कहाँ स्थित है वो आज हम आपको याद कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं भीम बैठिका की गुफा। ये कहाँ है? रायसेन में। अब हम इसे याद कैसे करें? भीम का बेटा राय लेता है। हम इसे याद कैसे करेंगे? भीम का बेटा राय लेता है, तो भीम के बेटे से हो जाएगा भीम बैठिका और राय लेने से हो जाएगा रायसेन। तो हमें याद रहेगा कि भीम बैठिका की गुफा कहाँ स्थित है? रायसेन में है। फिर है लिखी राज गुफा। ये कहाँ स्थित है? मुरैना में। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? राज लिखकर पेज को मोड़ दिया। ठीक है, किसी ने अपना राज लिखा किसी पेज पर, फिर उसे मोड़ दिया ताकि उसके राज को कोई देखने ना पाए, है ना। तो राज लिखने से क्या हो जाएगा? हम क्या ले लेंगे? लिखी राज गुफा, है ना। और मोड़ देने से क्या ले लेंगे? मुरैना। तो हमें याद रहेगा कि लिखी राज गुफा कहाँ स्थित है? मुरैना में स्थित है। फिर लेंगे पांडव की गुफा। ये कहाँ है? पचमढ़ी में है। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए पांडव भी कितने थे? 5 थे, है ना। पांडव कितने थे? 5 थे। तो पांडव से हो जाएगा पांडव की गुफा और 5 से ले लेंगे पचमढ़ी। तो हमें याद रहेगा कि पांडव की गुफा कहाँ है? पचमढ़ी में है। फिर है बिलौवा गुफा। ये कहाँ है? ग्वालियर में। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? ग्वालों को घर में ज़्यादा बिल्ली होती है क्योंकि वहाँ दूध दही ज़्यादा होता है ना। दूध दही ज़्यादा होता है तो वहाँ बिल्लियाँ ज़्यादा आती जाती हैं। तो बिलौवा की गुफा कहाँ है? ऐसे में याद हम आसानी से कर लेंगे कि वो ग्वालियर में है। फिर लेंगे माड़ा की गुफा। माड़ा की गुफा कहाँ है? सिंगरौली में। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? किसी को मारोगे तो वो रोएगा, है ना। जब किसी को मारोगे तो वो रोएगा। मारने से ले लेंगे हम क्या? माड़ा। और रोएगा से हम ले लेंगे रोली यानी सिंगरौली। तो हमें याद रहेगा कि माड़ा की गुफा कहाँ है? सिंगरौली में है। फिर है शंकराचार्य की गुफा। ये कहाँ है? ओमकारेश्वर में। तो शंकर और ओम दोनों मिलते जुलते हैं, तो हमें याद रहेगा कि शंकराचार्य की गुफा कहाँ है? ओमकारेश्वर में है, स्थित है। फिर है उदयगिरी की गुफा। ये कहाँ है? विदिशा में। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? सूरज किस दिशा से उदय होता है? हम ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे कि सूरज किस दिशा से उदय होता है। तो उदय से ले लेंगे उदयगिरी की गुफा और दिशा से ले लेंगे विदिशा। तो हमें याद रहेगा कि उदयगिरी की गुफा कहाँ है? विदिशा में है। तो हमें याद रहेगा ना कि उदयगिरी की गुफा कहाँ है? विदिशा में है। फिर है बाघ की गुफा। ये कहाँ है? धार में। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे कि अगर आपके सामने बाघ आ जाए तो आप अपनी जान बचाने के लिए उसे मारोगे ही, है ना। तो अब इसे हम याद रखेंगे कि बाघ को मारने के लिए धारदार तलवार चाहिए। तो धार से ले लेंगे हम धार और बाघ से ले लेंगे बाघ की गुफा। तो हमें याद रहेगा कि बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। फिर ले लेंगे आदमगढ़ की गुफा। ये कहाँ है? होशंगाबाद में। तो हर आदमी को अगर अपना काम करना है तो उसे कैसे काम करना है? होश में करना है। तो आदमी को होश में रहकर अपना काम करना है। तो आदमी से ले लेंगे आदमगढ़, है ना, आदमगढ़ की गुफा, और होश से ले लेंगे होशंगाबाद। तो हमें याद रहेगा कि आदमगढ़ की गुफा कहाँ है? होशंगाबाद में है। फिर है सिद्धराज की गुफा। ये कहाँ है? ये है टीकमगढ़ में। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर सिद्धि है तो उसे उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, है ना। किसी के पास सिद्धि है तो उसके सामने कोई टिक नहीं रख सकता। तो सिद्धि से ले लेंगे सिद्धराज की गुफा और टिकने से ले लेंगे टीकमगढ़। तो हमें याद रहेगा कि सिद्धराज की गुफा कहाँ है? टीकमगढ़ में है। फिर है भरतरी की गुफा। ये कहाँ है? उज्जैन में। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि जो जैन लोग हैं वो भरतरी बने रहते हैं। उनके जो कपड़े वगैरह होते हैं, रहन सहन होता है, वो सब भरतरी की तरह होता है ना। तो हम इससे ले लेंगे जैन से उज्जैन और भरतरी से ले लेंगे भरतरी की गुफा। तो हमें याद रहेगा कि भरतरी की गुफा कहाँ है? उज्जैन में है। फिर है काजल रानी की गुफा। ये कहाँ है? खंडवा में। अब इसमें एक वर्ड आता है काजल रानी में, जल। अगर हमें जल निकालना होता है जमीन से तो हम क्या करते हैं? उसको पहले जमीन को खोदना पड़ता है। उसका तो हम इसे कैसे ले लेंगे? खोदने से ले लेंगे हम खंडवा और जल से ले लेंगे काजल रानी। तो हमें याद रहेगा कि काजल रानी की गुफा कहाँ है? खंडवा में है। फिर है पार्वती गुफा। ये कहाँ है? रायसेन में।
तो पार्वती माता जब भी कोई काम करती थी तो वो राय किससे लेती थी? शिव भगवान से राय लेती थी। तो पार्वती से ले लेंगे हम पार्वती की गुफा और राय लेने से ले लेंगे रायसेन। तो हमें याद रहेगा कि पार्वती की गुफा कहाँ है? रायसेन में है। फिर है लिखी दांत गुफा, ये कहाँ है? चंदेरी में। तो जो हमारे दांत हैं वो कैसे चमकते हैं? चांदी जैसे चमकते हैं। तो लिखी दांत, दांत से ले लेंगे हम लिखी दांत की गुफा और चांदी से ले लेंगे चंदेरी। तो हमें याद रहेगा कि लिखी दांत की गुफा कहाँ है? चंदेरी में है।